हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे पे स्वागत है। बच्चों, बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी तो बहुत बच्चे परेशान थे कि रेशियो का पार्ट 5 कब आएगा, सर कब आएंगे, कब वीडियो अपलोड करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि आज मैं आप लोग को पार्ट 5 का रेशियो एंड प्रपोर्शन का डालूंगा। ठीक, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेरे चैनल को वायरल कर रहे होंगे। ठीक, और जो भी नीडी वंस होंगे उनको ये मटेरियल पहुंच रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जो भी नीडी वंस हैं उनको बताइए चैनल के बारे में और उनसे कहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में कि आज मैं आप लोग को एक एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा रेशियो का, जो कि होगा क्या, आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैंने कहा था कि आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगेगा। आज की क्लास का क्या होगा हमारा इंटेंशन, कि पहले हम ये समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड किन किन प्रॉब्लम्स में लगेगा और कैसे हम क्वेश्चन पढ़ के प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हाँ इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। क्योंकि शुरू के जब आप 2-3 सवाल समझोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ही लगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, लेकिन जब आप धीरे धीरे आज के लेक्चर को पूरा कंप्लीट करेंगे तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले एक वेल नोन क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराता हूं जो आपने पिछले क्लास में ऑलरेडी किया हुआ था। देखिए देखिए पिछले क्लास में एज इट इज हमने यही क्वेश्चन इसी डाटा के साथ हमने किया था। ठीक, आप सभी को इसका आंसर भी पता है, लेकिन आज चूंकि मैं आप लोग को पढ़ाने क्या जा रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आज मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए इज टू बी इज 9:7। तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड आपको जो सिंगल वेरिएबल मेथड बताया था, वो मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था बेटा कि अगर ये आपका इनकम ए और बी का 9x और 7x है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने ये कहा था कि भाई सेविंग जो होती है वो हमेशा इनकम माइनस क्या होती है, एक्सपेंडिचर। तो मैंने ये कहा था कि अगर इस सवाल को सिंगल वेरिएबल से करना है तो आप ये लिख सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक, वो क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग होगी। ऐसा मैंने कहा था। ध्यान से समझना, ठीक है, बोर नहीं होना है कि क्या कहते हैं सर ये बात तो आप बता चुके हो फिर से क्यों बता रहे हो, क्योंकि जब तक ये बात आप एक बार देखोगे नहीं और फिर जब जो मैं अगली बार बताऊंगा वो समझोगे नहीं, तब तक आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये समझना जरूरी है साथ साथ। तो मैंने ये बताया था कि ये 9x है इनकम ए की, और इसका आपका सेविंग कितना है 300, और बी की भी इनकम कितनी है बेटा 7x, और इसकी सेविंग कितनी है बी की 300, और जो रेशियो आपको दिया है वो कितना है आपका 4/3 है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, x की वैल्यूज आपकी आएगी और आपका आंसर निकल गया था। फिर एक डिफरेंस मेथड भी मैंने आपको सिखाया था, जहां पर डिफरेंस दोनों चीज का सेम होता है वहां पर आप डिफरेंस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब देखना यहां पर व्हाट इज एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक, अब तुम्हें बात समझ में आएगी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहां से निकला ये मैं समझाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का डेरिवेशन यही है। तुम मुझसे पूछते हो ना सर ये जादू कहां से आया, ये शॉर्टकट कैसे बना, तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, शॉर्टकट इज नथिंग, इट इज द वेल एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो आपका डेफिनेटली शॉर्टकट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब समझो, देखो इसी चीज को मैंने कैसे जादू के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, देखिए इनकम का रेशियो क्या दिया है आपको 9:7, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इनकम था। ठीक, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है बेटा आपका, ये है आपका 4:3। ठीक, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आती है। जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा रही होगी, एक्सपेंडिचर कम रहा होगा, तभी सेविंग पॉसिबल है, अदरवाइज सेविंग पॉसिबल नहीं होती। तो जो सेविंग है वो क्या है आपकी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ए की कितनी है 300, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी की भी कितनी है बेटा 300। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, आप लोग को बाय नेम जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो कहते होंगे त्रिगुणा। क्या होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे, जैसे 2/3 बराबर 4/5 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे, यही तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज यहाँ करनी है। देखो आपको दो पोर्शन है, एक अपर पोर्शन, इसको मैं क्या नाम दूंगा अपर, और नीचे ये क्या कहलाएगा लोअर पोर्शन, यानी ऊपर वाले दो को
आप अपर पोर्शन बोलोगे और नीचे वाले दो कैटेगरी को लोअर पोर्शन। आपको एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपर पोर्शन में और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है लोअर पोर्शन में, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद डिफरेंस को लिखना है। अपर क्रॉस प्रोडक्ट का भी डिफरेंस लिखना है और लोअर क्रॉस प्रोडक्ट का भी आपको डिफरेंस लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। 9 3 जा 27, ठीक, 7 4 जा 28, ठीक। तो डिफरेंस कितना आया? 1 आया, ठीक, यहां 1 आया। अब लोअर क्रॉस प्रोडक्ट, तो लोअर क्रॉस प्रोडक्ट 300 इंटू 3 कितना हो गया? 900 बेटा, और 300 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 1200, ठीक। तो यहां डिफरेंस कितना आया? 300। तो आपको पहले क्या करना है? पहले आपको अपर क्रॉस प्रोडक्ट और लोअर क्रॉस प्रोडक्ट और दोनों का डिफरेंस लिखना है। अपर वाले का कितना आया था? 1, तो लोअर वाले का कितना आया है? 300। तो हमेशा जान लेना इसी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर भी आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी? 300 निकाली थी, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो, ठीक। तो वही x क्या है? 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी? 300। अब एक और बात बहुत ध्यान से समझना, यहां जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा अपर पार्ट की निकलती है, लोअर पार्ट की वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक, हमेशा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर आप ऐसा कैसे डेफिनेटली कह सकते हो। आप ये बताओ, यहां पर जब आप x की वैल्यू निकालते तो x की वैल्यू पुट कहां करते? तो आप कहते कि सर हम 9x और 7x में क्या करते? पुट करते। तो आपने पुट किसमें किया है? ध्यान से ऑब्जर्व करो, 9 और 7 में आपने पुट किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से बेटा यहां पर भी हम लोग हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में अपर जो पोर्शन है हमेशा उसी की क्या कहते हैं वैल्यू क्या होगी? निकलेगी। इस बात को गांठ बांध लो, हमेशा इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, चाहे ब्रह्मा भी आ जाए, ठीक, तब भी आप ये कभी टस से मस नहीं होगे कि कोई आपको अगर कहे कि नहीं भाई लोअर वाली क्यों नहीं निकल सकती, तो आपको हमेशा अपर वाली निकलेगी। और अगर कोई पूछता है प्रूफ करो तो उसको ये बेसिक मेथड से आप करके बता देना, ठीक, तब उसको बात समझ में आ जाएगी। तो चलो इनकम निकालनी थी हमें, अच्छा हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, तो पहले हम इनकम निकाल लेते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी? 300। तो 9 की वैल्यू कितनी बेटा आ गई आपकी? 2700, ठीक। तो ये किसकी इनकम आ गई? ए की। अच्छा, अगर हमको बी की इनकम चाहिए बेटा तो कितनी? 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100, ठीक। तो ये तो इनकम, अगर इनकम पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता? ये होता। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। तो ये बताइए, आपको इनकम पता चल गई, आप कहोगे हाँ सर ए की इनकम पता चल गई, आपको बी की इनकम पता चल गई। अगर आप ए की इनकम में से उसकी सेविंग माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो मैंने लिखा है ना, एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग। तो 2700 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2400। होगा कि नहीं होगा? और इसी तरीके से अगर बी का इनकम कितना है? 2100। अगर इसके में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो इसका कितना आ जाएगा बेटा? आपका एक्सपेंडिचर 1800। तो टोटल आपका कितना बना बेटा? 4200। और यही हमारा आंसर एज इट इज आया था लास्ट क्लास में भी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करता हूं, ठीक। अभी आपको मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे मैंने जज कर लिया कि ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, वो बात आपको क्लास के एंड तक समझ में आएगी। अभी आप सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड समझो, ठीक है। देखो क्या था, मेरे पास इनकम थी, मेरे पास एक्सपेंडिचर था, मेरे पास सेविंग थी। मैंने जो डाटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था वो मैंने एज इट इज लिख दिया। रूल क्या है? अपर क्रॉस प्रोडक्ट। रूल क्या है? लोअर क्रॉस प्रोडक्ट। ऊपर वाले का डिफरेंस और नीचे वाले के डिफरेंस को हमेशा क्या करना है? कंपेयर करना है, यानी सीता बराबर गीता। यानी वही चीज पार्ट में कितनी है? 1 और रियल वैल्यू में कितनी है? 300, यानी सीता और गीता। हमेशा वैल्यू किसकी निकलेगी? ठीक, जो सबसे पहला रेशियो लिखा होगा हमेशा, ठीक, जो सबसे पहला रेशियो। तो 1 की वैल्यू 300, तो 9 की 2700 और 7 की 2100। ये क्या थे? ये इनकम थी, किसकी थी? ए और बी की। बस उसके बाद इनकम में से हमने सेविंग माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? दोनों का एक्सपेंडिचर और टोटल पूछा था तो हमने टोटल कर दिया, आंसर क्या आ गया? 4200। क्लियर है? ठीक। तो इसी चीज, ये जो मैंने एक्स अप्रोच आपको बताई ना, ये इसी को मैंने मॉडिफाई करके इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है मैंने। ठीक, इस चीज का रिप्रेजेंटेशन ही क्रॉस प्रोडक्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बिल्कुल ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है, ठीक है। तो इसको भी मैं पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट से आज फिर से समझाऊंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से आया इसमें, ठीक है, कैसे लग गया क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्या दिया है आपको, P और Q के इनकम का रेशियो दिया है, कितना है 3:2, ठीक। तो ये इनकम का रेशियो है। अच्छा P और Q के हमको एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है, ठीक। कितना है बेटा आपका, आप कहोगे 4:3। अब आपको एक बात याद होगी, पिछले क्लास में मैंने ये कहा था कि बेटा इस क्वेश्चन में डिफरेंस मेथड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, अगर आपको याद हो अच्छे से। तो स्पेशली मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले किससे सॉल्व किया था, वेरिएबल से। मैंने क्या किया था, मैंने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने इसको 3x लिया था, ठीक। और इसमें से P की इनकम में से मैंने इसका क्या सेविंग माइनस कर दिया 1000 और अपॉन Q की इनकम में से मैंने इसकी सेविंग माइनस कर दी, यानी कितनी 450। और इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता है, इसको 4/3 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको समझाया था और मैंने x की वैल्यू निकाली थी, ठीक। ये बात आपको याद है, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कैसे लगाया या कैसे लग गया इसमें, ठीक। मैंने अभी तुमको क्या बताया, इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ ऑब्जर्व और देखने का तरीका अलग है, ठीक। चीज वही की वही है, बस यहां पर हमने एक वेरिएबल का यूज किया था, वहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म को चेंज कर दिया, ठीक। तो चलो करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से देखिए इनकम लिख लेता हूं, तो इनकम का रेशियो कितना है आपका 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो बेटा कितना है आपका, ये आपको दिया है बेटा 4:3, सही है इतनी बात। फिर सेविंग, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसकी सेविंग दी है 1000 बेटा और इसकी दी है कितनी आपको 450, क्लियर है। अच्छा मैंने क्या कहा, दो दो का पेयर बना, सॉरी एक पेयर बनाना है, एक अपर पेयर बनाना है और एक लोअर पेयर बनाना है। ऊपर वाले में भी आपको क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे वाले में भी क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऊपर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट करो, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 और इनका क्या लिखना है डिफरेंस। तो 9 - 8 कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। ये पार्ट की वैल्यू आई, सिर्फ पार्ट है, यानी ये सीता वाला रूप है। अब क्या करना है लोअर क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1000 इंटू 3 कितना 3000 हो जाएगा आपका बेटा, और माइनस और 450 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1800 हो जाएगा, सही है ना। तो इसका डिफरेंस आपका कितना आ गया बेटा 1200। तो मैंने क्या कहा था, अपर डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा, लोअर डिफरेंस के, यानी वही चीज रेशियो में कितनी है 1 और आपकी रियल वैल्यू कितनी है उसी चीज की 1200। तो मैं कह सकता हूं कि इसी एक की वैल्यू कितनी है 1200। अच्छा अभी मैंने क्या बताया, हमेशा वैल्यू किसकी निकलती है, अपर पोर्शन की, जो पहला रेशियो दिया हो। तो पहला रेशियो क्या है 3 और 2। तो हमसे किसका इनकम पूछा गया है, P का। तो P का इनकम कितना है 3, तो एक की 1200 है तो 3 की कितनी होगी बेटा 3600 रुपीज। देख रहे हो कितनी आसानी से हमने इसी सवाल को आंखों आंखों में सॉल्व कर लिया, ठीक। अच्छा फिर से मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, सर क्यों इसी की निकलेगी। तो फिर से देखो आपने किसको वेरिएबल माना है बच्चा, आपने 3x और 2x को माना है। तो अगर यहाँ x की जो भी वैल्यू निकलती बेटा आप कहाँ पुट करते, 3x और 2x में पुट करते, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, बिल्कुल एरर मत करिएगा कभी भी एग्जाम में कि अपर पोर्शन की वैल्यू हमेशा लोअर पोर्शन के बराबर होगी डिफरेंस के। और दूसरी चीज कि आपकी जो वैल्यू रियल वैल्यूज जो निकलेंगी वो हमेशा पहले वाले रेशियो की ही निकलेंगी, ठीक है। क्लियर है आप सभी को ये बात, ठीक। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक। चलो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे पता किया कि यहां पर लगेगा, ठीक है ना, इसकी चिंता मत करना अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, देखो ये देखने में एजेस का क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले मैं आपको इसको बेसिक मेथड से बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे पता चल गया कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। देखो दो लोग हैं, ठीक, राम और श्याम, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, कितना है बेटा 4:1, ठीक। प्रेजेंट एज मतलब आज के दिन की बात हो रही है, यानी +0, ठीक ना। अब क्या कह रहा है 5 years ago, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले कितना दिया था बेटा, इसका रेशियो है दोनों का 9:1।
अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज करना होगा। अगर आप बेसिक या डिफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं तो मैं एक्स से भी आपको बताऊंगा, डिफरेंस से भी बताऊंगा, और फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट से भी बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। ठीक, पहले देखिए, पहले यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, पहले ये समझो। ये बताओ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, ठीक, कोई भी हो, ठीक, अगर प्रेजेंट और 5 साल पहले की बात हो तो इस दुनिया में जितने लोग हैं उनकी एक्चुअल एज गैप कितने की क्रिएट होगी, या उनकी एज में कितने का गैप क्रिएट होगा। तो आप कहोगे सर 5 साल का गैप क्रिएट होगा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। अब कैसे, देखो समझो। जैसे मान लो मेरी उम्र 30 साल है अभी आज की, तो 5 साल पहले मेरी कितनी रही होगी, 25। मान लो आपकी उम्र अभी 20 साल है, 5 साल पहले कितनी रही होगी, 15 रही होगी। तो ये बताइए आपकी एज में भी गैप कितने का आया, 5 का। मेरे में भी कितने का आया, 5 का। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब में कितने का आएगा, 5 का। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अच्छा, एक और चीज समझ लो। अगर मैं यहाँ प्रेजेंट एज ना देकर मैंने ये कहता कि ये 5 साल बाद का रेशियो है, ठीक, मान लो ये रेशियो 5 साल बाद का होता 4:1, और ये 5 साल पहले, तब एज गैप कितना होता, ठीक। क्योंकि एज गैप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी टर्म का मैं यूज करूंगा जब मैं आपको एजेस पढ़ाऊंगा। तो एज गैप को बहुत ध्यान से यहीं पर समझ लो, जिससे कि बार बार आपको जरूरत ना पड़े। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये 5 साल बाद का होता, यही चीज 5 साल बाद की होती, और ये रेशियो 5 साल पहले का है, तब गैप कितने का क्रिएट होगा किसी में भी, चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, ठीक, समझिएगा। अच्छा, मैंने कहा अगर मान लो मेरी उम्र 30 साल है, ठीक, मेरी अभी की उम्र कितनी है, 30, तो 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 35। अच्छा, अगर 5 साल बाद 35 हो जाएगी, तो अगर अभी मेरी 30 थी तो 5 साल पहले मेरी कितनी रही होगी, तो आप कहोगे सर 5 साल पहले आपकी रही होगी 25 साल। यानी जब मैं पीछे गया तो मेरी उम्र कितनी थी, 25, जब मैं आगे 5 साल गया तो मेरी कितनी हुई, 35। तो आप, अगर मैं ये पूछूं कि मेरी दोनों एज में गैप कितने का क्रिएट हुआ, तो आप कहोगे सर आपकी एज में कितने का गैप क्रिएट हुआ, 10 का। तो अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हारी में कितने का होगा, तो आप कहोगे सर मेरे में भी कितने का होगा, 10 का। यानी इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, जीव जंतु, सब में कितने का गैप क्रिएट होगा, 10 का ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसको, ठीक, रटना नहीं है, इसको समझना है। या फिर जो लोग रटना चाहते हैं, वैसे तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, ठीक, कभी भी साइन अगर डिफरेंट हो, जैसे एक +5 हो, ठीक, एक +5 हो और एक -5 हो, तो हमेशा जोड़ दिया करो। तो 5 और 5 कितना, 10, यही एज गैप होता है, ठीक। और अगर दोनों साइन सेम हो, ठीक, जैसे एक मान लो है ये -5, जैसे 5 साल पहले की बात करता और 10 साल पहले की बात करता, ठीक, तो दोनों को माइनस कर दो, तो 10 - 5 कितना, 5। ये वाला साइन नहीं देखना है, ठीक है, इस वाले साइन को नहीं देखना है। यानी अगर सेम साइन है, ठीक, तो माइनस होगा, अपोजिट साइन है तो प्लस होगा, ठीक। तो ये प्लस का, ठीक, तो ये भी एज गैप होगा विद अपोजिट साइन, और ये क्या होगा, क्या कहते हैं, ये भी एज गैप होगा विद सेम साइन, ठीक। ये बातें आपको जब मैं एजेस पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एज गैप आपको बताना बहुत जरूरी था, ठीक। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं अपने डिफरेंस मेथड से, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया, ठीक। तो इसको मैं रब कर देता हूं, चलो समझो। अब देखो डिफरेंस मेथड क्या कहा था, पहले लिख लो क्या कहते हैं। जैसे प्रेजेंट का कितना है, 4:1, ठीक। 5 साल पहले का कितना है, तो 5 साल पहले का है 9:1, ठीक। अच्छा, मैंने क्या कहा था, कब डिफरेंस मेथड लगेगा, जब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आपको पता है अगर मैं प्रेजेंट में से 5 साल पहले वाली एज माइनस करूंगा तो राम की करूंगा तो भी 5 साल का डिफरेंस आएगा, और श्याम की भी करूंगा तो भी 5 साल का। तो ये बताओ क्या रेशियो में डिफरेंस सेम हो रहा है, नहीं। तो मैंने क्या कहा था, जब कोई चीज बाय वैल्यू सेम होती है, ठीक, तो उसको रेशो से भी सेम होना पड़ता है। तो रेशो में सेम नहीं हो रही है, तो सेम करने के लिए मैंने क्या कहा था, आप हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लिख लीजिए। तो पहले वाले रेशियो का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना है, 3, और दूसरे वाले का बेटा कितना है, 8। अब मैंने क्या कहा था, इसको दूसरे वाले डिफरेंस को पहले वाले रेशियो से, और पहले वाले डिफरेंस को दूसरे वाले रेशियो से। तो लिख लो, तो 8 4 जा कितना, 32, 8 1 जा 8, 9 3 जा बेटा 27, और ये 3 1 जा 3। अब आप देखो रेशियो में गैप कितने का आ गया, 5 5 का आया कि नहीं आया,
सही है ना बात, ठीक। अब यही चीज रियल वैल्यू में कितनी है, तो कोइंसिडेंटली रेशियो में वही चीज कितनी है, 5 पार्ट है, और न्यूमेरिकली वो भी कितनी है, 5 ईयर्स है। अभी मैंने बताया था ना कि राम और श्याम में एज गैप कितने का क्रिएट होगा, ठीक है, 5 साल का, ठीक। तो इसी 5 की वैल्यू कितनी है, 5। तो एक पार्ट की कितनी, एक। हमसे किसका पूछा गया, प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है, 32। तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 साल। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, ठीक है सर ये वैल्यू, कुछ रेशियो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसने कहा था कि सर ये रेशियो है, ठीक, तो इसकी वैल्यू ऐसी होगी, कुछ ऐसा सवाल था। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप नया रेशियो क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये आपने नया रेशियो क्रिएट किया है, ठीक, तो ये जो वैल्यू निकाली है वो किससे निकाली है, नए रेशियो से निकाली है, ठीक। तो जब भी आप नए रेशियो से वैल्यू निकालते हो तो हमेशा उसी में पुट करते हो, ठीक। ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कभी कभी क्या सोचते हैं कि चलो 1 की 1 है यानी 4 की 4 हो जाएगी, ठीक, ऐसा नहीं होगा। आप जहां से वैल्यू को डिराइव कर रहे हो उसी रेशियो में आप वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो ये कोई बच्चा अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखेगा कि ये तो क्या कहते हैं, ये भी तो ओरिजिनल रेशियो था, ये भी तो क्या कहते हैं प्रेजेंटेज का रेशियो है, ये भी तो 5 साल बाद का रेशियो है, तो सर ने यहाँ क्यों नहीं पुट किया। सर ने इसीलिए नहीं यहाँ पर पुट किया क्योंकि ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये जो मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, न्यू रेशियो से, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल रेशियो में तो वो चीज पॉसिबल थी ही नहीं, ठीक। तो जब मैंने न्यू रेशियो बनाया तब मैं कंपेरिजन कर पा रहा हूं, तो इसीलिए मैंने क्या कहते हैं जो वैल्यू निकली वो किस में पुट की, न्यू रेशियो में पुट की। आई होप जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा था, ठीक, इस वीडियो के थ्रू उसको वो डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था डिफरेंस मेथड। अच्छा, अगर मैं वेरिएबल से इस सवाल को करूं तो मैं कैसे करता, तो देखो, जैसे मैं राम हूं तो मेरा क्या कहते हैं 4x है, आप श्याम हो, आपकी कितनी है x। अच्छा, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो अगर अभी आप 4x की हो तो 5 साल पहले आप कितने के रहे होगे, आप कहोगे सर मैं 4x - 5, क्योंकि आपकी उम्र क्या हो गई होगी, 5 साल कम हो गई होगी, सही है ना बात। और अगर क्या कहते हैं x है कोई, तो उसकी 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5, और यही रेशियो कितना है 9/1। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4x - 5 इज इक्वल टू 9x - 45। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, और x की वैल्यू 8 आ गई तो 4x कितनी हो जाएगी 32, और यही क्या था, राम की क्या थी, प्रेजेंट एज थी। क्लियर है। तो अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, यही क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक। यही वेरिएबल में ऐसे लिखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चलो अब इसी क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर लेते हैं, ठीक। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कहा है, ठीक, 4:1 है, ठीक, प्रेजेंट रेशियो। क्लियर है। 5 साल पहले का, ठीक, कितना है 9:1। अच्छा, इसके में गैपिंग कितने की आएगी, तो आप कहोगे 5 की, और इनके में भी गैपिंग कितने की आएगी, 5 की, रियल गैपिंग, एज गैप, ठीक। तो ये अपर पोर्शन है, अपर पेयर है, और ये लोअर पेयर है। तो अपर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 9 × 1 9, 4 × 1 4, और 9 - 4 का डिफरेंस कितना हुआ 5, ठीक। इसी तरह लोअर, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक। तो 45 - 5 आपका कितना हो गया 40। तो वही चीज रेशियो में कितनी है 5, ठीक, और रियल वैल्यू कितनी है 40। तो इसी 5 की वैल्यू कितनी है बेटा 40, तो 1 की वैल्यू कितनी 8। अब मैंने क्या कहा था, हमेशा पहले वाले की निकलती है वैल्यू, ठीक। तो पहला वाला कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, और यही क्या था, राम की एज थी। क्लियर हुआ बात। आई थिंक आपको ये बात समझ में अब बहुत धीरे धीरे आ रही होगी। अगर, ठीक है, अगर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आई होगी तो अब आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट फीड होना शुरू हो गया होगा, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने कैसे पकड़ा सवाल को। देखो, मैं कब समझ जाता हूं कि भाई इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, जब भी किसी दो डोमेन की बात हो रही हो, सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, ठीक। देखो, इस पूरे क्वेश्चन में दो ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। दो कौन कौन है, एक है आपका क्या कहते हैं राम, और एक श्याम, ठीक। पहला कंडीशन क्या है, दो ऑब्जेक्ट, फिर इनका क्या है रेशियो दिया हो, ठीक। तो यानी जब मुझे इन दोनों के जिसके बारे में बात, अगर एज के बारे में बात हो रही है तो एज, इनकम के बारे में बात हो रही है तो इनकम, ठीक, कुछ भी, अगर मुझे इनका रेशियो वाला इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट है दोनों का,
ठीक, और वहां पर गैपिंग कोई चीज क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली वहां पर क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। ठीक, आपने टाइटल पढ़ा होगा आज की क्लास का, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट रूल ऑफ रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि देखिए अभी तक आप इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे, लेकिन अभी मैंने क्या आपको एजेस पढ़ाया नहीं, तो लेकिन देखिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को कहां लगाया, कौन से चैप्टर में, एजेस के चैप्टर में। ठीक, अभी मैं आपको आने वाली स्लाइड में प्रॉफिट लॉस में भी इसका एग्जांपल दिखाऊंगा और मिसलिनियस में भी हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। और इवन बेटा आज की क्लास खत्म होते होते मैं मिक्सचर में भी आपको इस रूल को अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, कोई मेथड, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, ठीक, चैप्टर्स में अप्लाई होगा अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो। कौन सी, कि दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो, सारी इंफॉर्मेशन रेशियो में गिवन हो और गैपिंग की रियल वैल्यूज निकल रही हो। ठीक, अगर ये तीनों चीजें हैं तो ब्लाइंडली आप क्या लगाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन एजेस का करते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ P and Q 5 years ago was 3:1 and the ratio of their ages after 5 years will be 2:1. okay, find the percentage of both. ठीक, तो चलो अब मैं एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन किससे करके बताता हूं, बेसिक मेथड से। ठीक, समझिएगा, देखिए, अच्छा एज गैप, अगर मैं यहां पर पूछूं एज गैप बताओ तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर 10 साल। क्यों, 5 साल पहले यानी -5, ठीक, और 5 साल बाद यानी कितने, +5। तो अपोजिट साइन होता है तो क्या होता है, दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी जानवर हो, अगर 5 साल पहले, ठीक, 5 साल पहले और 5 साल बाद का कोई भी रेशियो गिवन है तो उनकी जो रियल एज में जो चेंज आएगा वो हमेशा कितना आएगा बेटा, 10 साल। ठीक है, तो ये तो एज गैप की बात हो गई। ठीक, अच्छा अब हम समझते हैं सवाल को कि हम कैसे करेंगे। देखो मैं मान लेता हूं 5 साल क्या कहते हैं बाद की जो या जो 5 साल पहले की एज थी वो क्या थी, 3:1। ठीक, तो 3:1 तो इसको लिख लो 3x और x। ठीक, इसको ये आपका हो गया 3x और x हो गया। ठीक, अच्छा 3x में से अब 5 साल पहले, ठीक, तो अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, ठीक, तो ये 5 साल पहले है, तो अगर ये 5 साल पहले है तो अभी की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में तो ये कितने का हो जाएगा, 3x + 5 का हो जाएगा। सही है, ये P की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज, और Q की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, आप कहोगे सर x + 5 की। सही है ना ये बात, ठीक, अच्छा अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। ये बताओ अगर P अभी 3x + 5 है तो 5 साल बाद फिर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अगर ये अभी 3x + 5 है और फिर से 5 साल बाद की अगर बात होगी तो ये 3x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगर मैं Q की बात करूं तो Q अभी कितना है, x + 5 है, तो अगर ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये x + 10 हो जाएगा। सही है, यानी 3x + 10 आफ्टर 5 years किसकी, P की, x + 10 आफ्टर 5 years एज किसकी, Q की। सही है, अब इसी का क्या दिया है, रेशियो दिया है, तो 3x + 10 अपॉन x + 10 बराबर कितना, 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x + 10 = 2x + 20। ये इधर हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। आप पुट कर दोगे, ठीक, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 30 और 10। क्लियर है, अब समझो क्या 30 और 10 आंसर होगा, आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि 30 और 10 इसलिए नहीं आंसर होगा क्योंकि 3x और x कब है, 5 साल पहले की। तो अभी की कितनी हो जाएगी, अगर मैं क्या कहते हैं P की बात करूं तो 30 5 साल पहले थी, तो अभी कितनी हो जाएगी, 30 + 5 यानी कितना हो जाएगा बेटा आपका 35। क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब समझो मैंने क्या कहा, ये जो मैं सिंगल वेरिएबल से सवाल करता हूं भैया, ठीक, सॉरी, ये जो मैं सिंगल वेरिएबल से सवाल करता हूं यही क्या है, यही क्रॉस प्रोडक्ट है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। ठीक, तो चलो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से आंखों आंखों में सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इतने में हो नहीं पाएगा और आपको पता है मेरी राइटिंग कैसी है। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। तो पहले मैंने 5 साल पहले का लिखा, ठीक, तो 5 साल पहले या बाद का लिख लो, कोई भी पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3:1। ठीक,
5 साल बाद का कितना है? आप कहोगे सर 2:1 है। ठीक, अब गैप कितने का आएगा? तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 5 साल पहले और ये 5 साल बाद। ठीक, तो कौन सी एज कम होगी? ये कम होगी और ये ज्यादा होगी, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो कितना आएगा? -10। ठीक, तो आप -10 चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ लिखना होगा या कहाँ पर साइन का यूज होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक, तो ये कितना है? 10। यहाँ भी डिफरेंस 10 का क्रिएट हो रहा है और यहाँ भी डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है? 10 का। सही है इतनी बात? ये अपर पोर्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा? लोअर पोर्शन। अब अपर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट करके डिफरेंस निकालना है, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 - 2 कितना? 1। ठीक, 10 2 जा 20 और 10 1 जा 10, 20 - 10 कितना? 10। सही है, तो देखो डायरेक्टली एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। किसका पूछा है? दोनों का पूछा है। ठीक, तो एक की वैल्यू 10, तो एक तो इसी का है। ठीक, तो अब ये किसकी आई? क्यू की आई। ये किसकी आई? पी की। लेकिन ये कब की आई? ये 5 साल पहले की आई, क्योंकि ये रेशियो, ये जो रेशियो है वो किसका है? 5 साल पहले का। और हमेशा किसकी वैल्यू निकलती है? जो पहले वाला रेशियो होता है। ठीक, तो अगर प्रेजेंट पूछा है, तो अगर P 30 है तो 5 साल बाद यानी प्रेजेंट में कितने का होगा? तो आप कहोगे प्रेजेंट में ये कितने का हो जाएगा? 35 का। और Q का पूछेगा तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 साल। तो ये 15 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक, बात समझ में आ रही है? ठीक, अब आपको और अच्छा लग रहा होगा सवाल कि हाँ यार ये तो क्या कहते हैं, बहुत जल्दी सवाल हो जा रहा है इससे। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगेगा अरे यार ये तो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं सर ने। ठीक, अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन आपका पिछले साल 2018 प्री में सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, डाटा थोड़े से अलग हो सकते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हूबहू यही पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आई थिंक 2016 पीओ मेंस में भी, ठीक, IBPS के पूछा जा चुका है। डाटा अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन हूबहू ऐसा ही इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जब ये बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक, तो वो दुनिया भर के न जाने कौन कौन से प्रॉफिट लॉस, सीपी के, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले लगाना चालू कर देगा। ठीक, उसको कहेगा अरे यार इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग को कैसे पढ़ाया गया है? फॉर्मूले से। ठीक, लेकिन अब मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट लॉस का, ठीक, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएगा हूबहू। ठीक, इवन मैं आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से भी बेटा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको इसको डिफरेंस मेथड से बताता हूं और फिर मैं इसी क्वेश्चन को आपको किससे सिखाऊंगा बच्चा? ठीक, इसको फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से देखेंगे। ठीक, लेकिन हाँ एक चीज मैं कहूंगा, आपको थोड़ा सा परसेंटेज आना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है, ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, क्लास जैसे जैसे और क्लासेस चल रही हैं तो परसेंटेज की भी क्लास आएगी और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक, और मैंने आपको बताया है कि किसी भी परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है। ठीक, तो चलिए पहले हम इस सवाल को करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है आपका, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। ठीक, यानी एक शॉपकीपर है जो 25% प्रॉफिट पे किसी सामान को बेचता है। ठीक, हैड ही परचेज इट फॉर ₹900 लेस, अगर उसने उसी सामान, उसी वस्तु को 900 रुपए कम में खरीदा होता, उसी आर्टिकल को, ठीक, एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, और उसी आर्टिकल को पहले जितने में बेच रहा था अगर अब वो 900 रुपए कम में बेचता, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट, तब उसको पिछले प्रॉफिट से 5% क्या होता? ज्यादा का प्रॉफिट होता। तो यह बताइए उस आर्टिकल की इनिशियल सीपी क्या थी? क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, एक वस्तु थी, मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं तुमको पेन बेचने का काम करता हूं। ठीक, तो मैंने तुम्हें कोई आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, वो पेन मैंने तुमको 25% प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन अगर मुझे वही आर्टिकल 900 रुपए कम का मिले जिससे मैं खरीद रहा हूं, और फिर से तुम 1 महीने बाद मेरे पास आए वो पेन खरीदने, और मैंने अब तुमको वो पेन 900 रुपए कम में बेचा, यानी पहले मैं जितने में बेच रहा था अगर मैं उससे 900 रुपए कम में बेचूं, तब मुझे पिछले वाले प्रॉफिट से 5% क्या होगा? ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर ऐसा है तो ये बताइए कि इनिशियल सीपी उस आर्टिकल की या उस पेन की क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक,
अब क्वेश्चन को करते हैं। मैं कोई फॉर्मूला ना मैंने आज तक पढ़ाया है, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्या कहते हैं पढ़ते हैं, मेरी जो एकेडमी में पढ़ते हैं मुझसे, उनको पता है कि इस कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। ठीक, आपको हमेशा क्वांट क्या होता है, क्वांट आपका एनालिटिकल अप्रोच होता है। ठीक, क्वेश्चन को आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। तो चलो पहले इसको डिफरेंस मेथड से करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे सभी बच्चे ये बताएं 25% का मतलब क्या होगा। तो सभी बच्चे कहेंगे सर 1/4। ठीक, क्या होगा बेटा, 1/4 होगा। ठीक, 4 क्या होगा, जो भी टोटल जिसकी बात हो रही है। तो प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। और लॉस भी किस पे होता है, सीपी पे। यानी नीचे वाला पार्ट क्या होता है, टोटल। तो टोटल यहाँ क्या है, सीपी, यानी 4 क्या है, सीपी। अच्छा, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो प्रॉफिट तो न्यूमरेटर क्या होता है, जो चीज हो रही होती है। तो हो कितनी रही है, ठीक, वेल रेशियो में 1। तो यानी 4 का समान था, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी एसपी कितनी हो गई, 5 रुपए। किसमें, रेशियो के फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई जो ओल्ड, ठीक, ओल्ड सीपी और एसपी का जो रेशियो था वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था, 4:5। इतना क्लियर है। 900 रुपए कम में खरीदा, 900 रुपए कम में बेचा, इसको बाद में यूज करेंगे। हम ये देखेंगे 5% ज्यादा, तो पहले 25 था। ठीक, अब 5 ज्यादा हो गया, यानी कितना हो गया, 30%। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अगर ऐसा है तो यानी 10 क्या है, सीपी, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे। और 3 रुपए क्या है, प्रॉफिट। ठीक, तो अगर सीपी 10 है और 3 रुपए का फायदा हुआ तो एसपी कितनी हो जाएगी आपकी, 13 रुपीज। सही है ये बात। तो सीपी एसपी का जो न्यू रेशियो बना, ठीक, न्यू रेशियो कितना बना, ये आपका बन गया बेटा 10:13। सही है। अब मैंने क्या कहा था, कंडीशन ध्यान से समझना। ठीक, कि दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, हाँ हो रही है, सीपी और एसपी। क्या दो रेशियो दिए हैं, हाँ बिल्कुल दिए हैं। क्या गैपिंग की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल गैपिंग की बात हो रही है। सीपी में भी गैपिंग डिफाइन है 900 रुपए, और एसपी की भी गैपिंग डिफाइन है कितनी, 900 रुपए। ठीक, तो पहले सीपी ज्यादा रही होगी, बाद में कम हो गई, यानी कितनी डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 900। और यहां भी डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 900। क्लियर है। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूं डिफरेंस मेथड से। ठीक, ये बताइए अगर दोनों का डिफरेंस सेम है, ठीक, इसका भी 900 इसका भी 900, तो रेशियो में भी सेम होना चाहिए। तो क्या रेशियो में सेम हो रहा है, देखो 10 - 4 6, 13 - 5 8, नहीं हो रहा है। यानी अब हमको डिफरेंस क्या करना है, सेम। तो सेम करने के लिए क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकालो। तो 5 में से 4 गया 1, 13 में से 10 गया 3। तो पहले वाले डिफरेंस को दूसरे वाले रेशियो से और दूसरे वाले डिफरेंस को पहले वाले। ध्यान रखना, उछलना नहीं है कि अरे पांडे सर ने तो क्या कहते हैं हमें बता दिया है क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसको तो सीखना ही नहीं है। ये जान लो, अगर मैं कोई चीज बार बार बता रहा हूं तो इसलिए नहीं कि ये फालतू है, कहीं ना कहीं इसका आने वाले चैप्टर में बहुत यूज होगा। क्योंकि ये बात जान लीजिए, जहां क्रॉस प्रोडक्ट फेल होगा वहां यही सब लॉजिक्स क्या होंगे, काम आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको इसको इग्नोर करना है या वीडियो स्किप करनी है, बार बार देखना है और समझना है चीजों को, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है क्वांट में। ठीक, चलो तो ये आपका, ठीक, तो अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 4 3 जा 12 ओल्ड रेशियो, 5 3 जा 15, 10 1 जा 10 और 13 1 जा 13। अब देखो, ठीक, क्या डिफरेंस सेम हुआ, तो हाँ आप कहोगे सर यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। तो रेशियो में डिफरेंस कितना है, 2। और वही चीज रियल वैल्यूज में कितनी है, 900। तो आप लिख सकते हो वही सीता बराबर गीता, यानी 2 पार्ट की वैल्यू कितनी, 900। तो एक पार्ट की कितनी, 450। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे इनिशियल सीपी पूछी गई है। तो इनिशियल सीपी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 12 हो जाएगी। ठीक, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि 12 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 12 पार्ट की वैल्यू अगर हमको पूछी गई है तो हम क्या कर देंगे, 12 गुणे 450। ठीक, 12 गुणे कितना हो जाएगा, 450, तो कितना हो जाएगा, 5400। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। ठीक, तो ये भी मेथड आसान है। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना हो तो क्या, तो फिर हम क्या करेंगे, तो देख लो यहीं पर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूं। देखिए ओल्ड रेशियो कितना है, 4:5। न्यू रेशियो कितना है, 10:13। गैपिंग दी हुई है, तो इसकी भी गैपिंग कितनी है, 900, और इसकी भी गैपिंग कितनी है, 900। मैंने क्या कहा, अपर पेयर और लोअर पेयर। तो अपर पेयर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, और उसका डिफरेंस, तो 13 4 जा 52, 10 5 जा 50। तो 52 - 50 कितना, 2। ठीक, कितना हुआ, 2। फिर नीचे वाले का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डिफरेंस। ठीक, तो देखो 900 कॉमन ही है। ठीक,
अब देखो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं, देखो ये 900 कॉमन है ना, तो डिफरेंस कितना आएगा 3, ठीक। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इसका डिफरेंस कितना होगा 2700। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सभी को, ठीक है। जिसको नहीं आ रही है वो क्या करेगा, 13 इंटू 9 करेगा तो 11,700, फिर 900 गुणा 10 यानी 9,000, तब भी आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2700, ठीक। बाकी आपको पता है 900 कॉमन ही है, डिफरेंस कितना आया 3, ठीक। तो 900 गुणा 3 कितना हो गया 2700। तो मैंने कहा है वही चीज रेशियो में कितनी है 2 और रियल वैल्यू में कितनी है 2700। तो मैं कह सकता हूं कि टू पार्ट की वैल्यू कितनी है 2700। हमसे क्या पूछा गया है सीपी। मैंने क्या बताया था, हमेशा किसकी वैल्यू निकलती है पहले वाले रेशियो की। तो पहला वाला रेशियो का सीपी कितना है 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400। देख पा रहे हो, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ यार वाकई में क्रॉस प्रोडक्ट कितना यूजफुल है। बस हमें लैंग्वेज को पकड़ना है और देखना है कि अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक। अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको दो मेथड नहीं बताऊंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 29 तक इसीलिए आपको दोनों मेथड बताया कि आप चीजों को कोरिलेट करके क्रॉस प्रोडक्ट को समझ सको, ठीक। अब मैं जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे मैं आपको डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा, ठीक। और फिर एक और कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट की आएगी, जैसे आप देख रहे हो यहां पर एक बार क्या हो रहा है लेस और यहां पर भी लेस, तो एक कंडीशन आएगी जहां पर एक बार लेस होगा और एक बार मोर होगा, तो वहां पर हमें साइन कन्वेंशन भी क्या होगा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट सारे क्वेश्चन किससे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह है, तो मैं डायरेक्टली करता हूं 20%, ठीक। तो 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। अगर किसी को अभी भी ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि इसका बहुत यूज है। मैंने क्या सिखाया था परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। हमेशा क्या कर दो 100 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे, और क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 रुपए प्रॉफिट है, यानी 5 रुपए का कोई सामान था 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितनी हो गई 6। तो मैं कह सकता हूं कि जो ओल्ड रेशियो है सीपी एसपी का वो कितना है बेटा, आप कहोगे सर वो है आपका 5:6 का। अच्छा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, तो अगर 20% था 10% ज्यादा यानी 20% प्लस 10, ठीक। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया है, ठीक। और 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10। तो सीपीएसपी का रेशियो अभी आपको पता है क्या हो जाएगा 10:30। अब ध्यान से देखो परचेजिंग में कितना कम हो रहा है 600, यानी परचेजिंग मतलब क्या होता है सीपी, तो सीपी का न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना है 600, ठीक। यानी गैपिंग की बात अगर मैं करूं तो, और एसपी की गैपिंग कितनी है आपकी क्वेश्चन में दी हो कि कहां गया ये है ना, ठीक। तो ये आपकी कितनी है 400, तो ये आपको लिख लिया मैंने 400, ठीक। तो अपर पेयर और लोअर पेयर, तो अपर पेयर का क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंस, ठीक। तो 13×5 या 65, 6×10 या 60, तो 65 में से अगर आप क्या कहते हैं 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो अपर वाले का डिफरेंस कितना हो गया 5। अब लोअर वाले का डिफरेंस देख लो 13×6 = 7800 और ये कितना आपका 4000, ठीक। तो अगर 7800 में से 4000 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 3800, यानी इसी 5 की वैल्यू कितनी हो गई 3800। आपसे क्या पूछा गया इनिशियल सीपी, हमेशा किसकी वैल्यू निकलती है पहले वाले रेशियो की, और पहला वाला रेशियो क्या है 5। देखो व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक। कि हमने कंपेयर क्या किया 5 की वैल्यू 3800 और हमें निकालनी भी किसकी थी 5 की, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 3800 क्या हो जाएगी हमारी सीपी हो जाएगी। कंफ्यूज मत होना जो बच्चे वीक हैं, वरना कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया उड़ी बाबा, है ना, कि इसी 5 की वैल्यू कितनी 3800 फिर यही आंसर हो गया। ये आंसर इसलिए हुआ क्योंकि कोइंसिडेंटली जो हमें पहले रेशियो की वैल्यू निकलती है वहां पर भी सीपी कितने पार्ट है 5 पार्ट है, क्लियर है ना ये बात। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये क्या हो गया, ठीक इतना हो गया। अच्छा अगर मान लो यहाँ 8 होता, ठीक, तो 5 की वैल्यू इतनी तो 8 की कितनी, तब हमको निकालना पड़ता, क्लियर है बात, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। अब देखो ये मिसलिनियस पार्ट है, अब ना तो ये प्रॉफिट लॉस है, ना तो ये एजेस है, ना तो ये इनकम एक्सपेंडिचर है। अब देखो ये नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है, ठीक। और ये 2016 सीजीएल मेंस का भी सवाल है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक। देखो क्या कह रहा है,
इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर्स वाज 3:31। कितने ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? 2। कौन कौन से हैं? ऑफिसर और सोल्जर। बिफोर बैटल, ठीक, आफ्टर बैटल, ठीक, द 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड, ठीक, द रेशियो बिकम्स 1:13। फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर बिफोर बैटल वॉज। अब देखो मैं कैसे पता लगेगा मुझे कि हाँ इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। कह रहा है कि किसी रेजिमेंट में, ठीक, ऑफिसर थे और कौन थे? सोल्जर थे। उनका रेशियो क्या दिया हुआ है बेटा? 3:31। यानी युद्ध से पहले ऑफिसर और सोल्जर का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया है, ठीक। जब युद्ध हुआ तो 6 ऑफिसर किल यानी मारे गए और 22 सोल्जर क्या हुए? मारे गए। उसके बाद जो रेशियो बना वो कितना बना? 1:13। तो यह बताइए कि युद्ध होने से पहले कितने ऑफिसर थे। अब क्या 2 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो रही है। कौन कौन से हैं? ऑफिसर और सोल्जर। क्या 2 रेशियो दिए हैं? हाँ बिल्कुल दिए हैं सर। एक दिया है 3:31 और एक दिया है 1:30, ठीक। क्या गैपिंग डिफाइन है क्वेश्चन की लैंग्वेज में? बिल्कुल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि जब युद्ध हो गया तब गैपिंग ऑफिसर में कितने की क्रिएट हो रही है? 6 की, और सोल्जर में कितने की क्रिएट हो रही है? 22 की। यानी गैपिंग भी है, 2 ऑब्जेक्ट की बात भी हो रही है और 2 रेशियो भी क्या है? गिवन है। यानी ब्लाइंडली हम क्या लगाएंगे इसमें? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं, ठीक, और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो ओल्ड यानी बिफोर वॉर, ठीक, बिफोर वॉर, ठीक, ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो कितना दिया है आपको? 3:31 दिया है, सही है। आफ्टर वॉर, ठीक, आफ्टर वॉर का भी रेशियो दिया है, ये आपको बेटा कितना दिया है? 1:30। अब समझो, पहले ज्यादा रहे होंगे, ठीक, बाद में कम हो गए, तो ऑफिसर कितने बचे? यानी 6। गैपिंग कितने की क्रिएट हुई? 6 की होगी। 6। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर जो भी रहा होगा और यहाँ जो भी रहा होगा उसी का डिफरेंस कितना है? 6 होगा ना, क्योंकि 6 मर गए। अगर मैं कहूँ कि मान लो 18 थे, ठीक, लास्ट में क्या 6 मर गए, तो आप क्या कहोगे? 12 बचे। यानी इसका मतलब 18 में से 12 गया, तभी तो डिफरेंस कितना आया? 6 आया, ठीक है ना ये बात, ठीक। तो इसी तरीके से सोल्जर हमारे पहले इतने थे, ठीक, फिर बीच में कुछ मर गए, ठीक, या मारे गए, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कितने बचे हमारे पास? 22। यानी गैपिंग कितने की क्रिएट हुई हमारी? 22 की। इतनी बात क्लियर है। चलो अब अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन, ठीक। तो अपर का क्रॉस प्रोडक्ट 13 3 जा 39, 31 1 जा 31। तो गैपिंग कितने की क्रिएट हुई? 8 की। कितने की क्रिएट हुई? 8 की हुई ना। 39 और कितना हो गया? हाँ 8 की क्रिएट हुई। अब नीचे देखो, 13 6 जा 78 और 21 1 जा 22। यानी इसका मतलब कितना? 78 में से 22 गया, तो गैपिंग कितने की क्रिएट हुई? 56 की। तो वही चीज रेशियो में कितनी है बेटा? आपकी 8 है, ठीक। रियल वैल्यूज में कितनी है? 56 है। तो हम कह सकते हैं कि इसी 8 की वैल्यू कितनी है? 56। तो एक की वैल्यू कितनी? 7। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर बिफोर द बैटल। तो बिफोर द बैटल ऑफिसर कितने हैं? 3। तो आप कहोगे कि 3 की ही वैल्यू कितनी है? 21। यानी ऑफिसर पहले कितने थे? युद्ध के पहले 21 थे। क्लियर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस चेंज किया गया है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज था जो हम आज की क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब आपको समझ में आएगा, और यहां पर साइड में लिख लेना साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। हालांकि 3-4 सवाल मैं बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक और चीज मैं बताऊंगा कि कैसे और तरीके से जज करते हैं कि हाँ भाई क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन, ठीक, किसी इन एन एग्जामिनेशन, ठीक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड फेल्ड आर इन द रेशियो ऑफ 25:4, ठीक। इफ 5 more had appeared and number of students failed were 2 less, then the ratio of pass to fail student is 22:3. Find the total number of students in an examination. इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे, ठीक। जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो बहुत ध्यान से समझें कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में जो पास और फेल का जो रेशियो है बच्चों का वो कितना दिया है, 25:4 दिया है। आगे कहा गया है यदि 5 बच्चे और ज्यादा होते, अपीयर होते एग्जाम में, और 2 बच्चे अगर कम फेल हुए होते, तब जो पास और फेल का रेशियो होता वो कितना होता, 22:3। अब समझो यहां पर कि क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो ये तो सबको पता है कि आज की क्लास में कि आज की क्लास का टॉपिक ही है ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये तो सबको पता है कि भैया इस क्वेश्चन में लगेगा, सर तो लगाएंगे ही। लेकिन तुम ऐसे फील करो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया, तो वहां तो लिख के नहीं आएगा ना कि हाँ दिस क्वेश्चन बिलोंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल वैसे ही समझिएगा कि आप एग्जाम में बैठे हो और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, 2 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे 2 नहीं 3 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। कौन कौन से, एक जगह आप देखिए यहां पर बात हो रही है पास की, यहां बात हो रही है फेल की, और यहां पर बात हो रही है मोर हैड अपीयर्ड, यानी अपीयर्ड कैंडिडेट की भी बात हो रही है, यानी 3 ऑब्जेक्ट हैं, पास फेल और अपीयर। ठीक, अच्छा पहली टेंशन क्रिएट हुई, चलो ठीक है हटाओ। देखो रेशियो जो जिन 2 चीजों को दिए हैं, क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, तब तुम्हारी सांस में सांस आएगी कि हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये भी रेशियो किसका है, पास और फेल का, और ये भी रेशियो जो नीचे दिया है वो भी किसका दिया है, पास और फेल का। तो चलो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि जो दोनों रेशियो गिवन है वो किसके हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के, पास और फेल के। लेकिन जो डाटा है वो पास और फेल का है नहीं, यानी गैपिंग तो क्रिएट हो नहीं पाएगी। और जैसे ही आपके मन में ये सवाल आया या ये चीज आई कि गैपिंग नहीं क्रिएट हो पाएगी, वहां फिर आप एक्स वाई मान के सवाल को करने बैठ जाओगे। कुछ लोग सवाल कर लेंगे, ठीक, कुछ लोग छोड़ देंगे, ठीक, जो करेंगे वो भी क्या कहते हैं 30 सेकंड के अंदर नहीं कर पाएंगे, ठीक, और जो छोड़ेंगे उनका तो है ही नुकसान। ठीक, तो अब समझना कि मैं कैसे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूं, ठीक, ये बहुत समझना है। ठीक, देखो कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। हमेशा मैंने सिखाया है क्वेश्चन की रियल वैल्यूज को पकड़ा करो, कभी भी सवाल कोई आए किसी भी चैप्टर का, रियल वैल्यूज किस किस की दी है। ठीक, तो रियल वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, वो किसकी है, अपीयरेंस की, यानी अपीयर्ड, यानी टोटल कैंडिडेट्स की, टोटल स्टूडेंट्स की। और ये 2 किसका है, टोटल स्टूडेंट फील्ड की। यानी जो आपको रियल वैल्यू है वो टोटल स्टूडेंट की है, ठीक, जो गैपिंग की बात हो रही है, ठीक, और किसकी है, टोटल फेल्ड स्टूडेंट की है। यानी इसका मतलब जो गैपिंग हमको डिफाइन है क्वेश्चन में वो टोटल स्टूडेंट और फेल्ड की है। आप ये सोचो हमेशा कि अगर मुझे गैपिंग पता है इसकी, तो अगर मैं इसी का रेशियो निकाल लूं पहले और बाद का, क्योंकि गैपिंग तो मुझे पता ही है, ठीक, 5 और 2 है, ठीक, तो अगर गैपिंग पता है और अगर मैं इसी गैपिंग का रेशियो निकाल लूं बिफोर और आफ्टर का, तो मेरे सवाल में कुछ रह ही नहीं जाएगा। सही है ना ये बात, बोलो हाँ। ठीक, तुम लोग को बोलना है, जब मैं कहा करूं क्या कहते हैं, हाँ ये बात समझ में आई, तो आपको कहना है वहां बैठे बैठे घर में कि हाँ सर ये बात समझ में हमको आ रही है, ठीक है ना। तो चलो अब देखो अब कैसे बनाएं। तो देखो हमें पास और फेल का डाटा दिया है 25:4। अब मुझे ये बताओ अगर मैं पास और फेल दोनों को मिला दूं तो क्या टोटल स्टूडेंट निकलेंगे। आप कहोगे हाँ सर, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, ठीक, ओल्ड वाले रेशियो से 29, और फेल तो हमको गिवन ही है, कितने हैं 4। तो अगर मैं ओल्ड रेशियो लिखूं, ठीक, तो ओल्ड रेशियो किसका लिखूं, टोटल स्टूडेंट और फेल का, तो क्या हो जाएगा, ये आप लिखोगे 29:4। क्यों लिखा, ये बात का ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि मेरे पास इसी दोनों ऑब्जेक्ट की रियल वैल्यूज या गैपिंग वाली वैल्यूज क्या है, पता है। ठीक, और इसीलिए मैं कन्वर्जन किस में कर रहा हूं, इन दोनों ऑब्जेक्ट में कर रहा हूं, क्योंकि तभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा पाऊंगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलो ओल्ड रेशियो, ठीक, न्यू रेशियो देखो, तो जब ये गैपिंग हुई तो उसके बाद नया रेशियो क्या बना, ठीक, तो देखो यहां पर भी पास और फेल का दिया है बेटा, तो पास और फेल का यहां पर कितना है 22:3, तो यहां टोटल कितना हो जाएगा आपका 25। तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट बोलूं तो 25 और फेल कितने हैं न्यू वाले में 3। क्लियर है इतनी बात। तो यानी आपको बिफोर और आफ्टर का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, गैपिंग पता है।
अब साइन कन्वेंशन, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये बताइए 5 ज्यादा अपीयर हुए, कहा गया है ना, देखो यहां कहां लिखा गया, ये है बात, ठीक, 5 ज्यादा अपीयर हुए, तो इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको, यहां कम रहे होंगे, यहां ज्यादा हो गए, तो अगर मैं कम वाले में से ज्यादा माइनस करूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस करूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, सही है ना, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, -5। ध्यान रखना यहां पर साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां भी मोर और लेस हो जाएगा वहां पर साइन कन्वेंशन का बहुत यूज होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। पहले क्या थे, कम थे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन 5 मोर हैड अपीयर्ड, इट मींस कि टोटल स्टूडेंट, ठीक, वो बाद वाले केस में कितने हैं, वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ओल्ड वन, ठीक, तो इसलिए क्या कहते हैं, इनका डिफरेंस किसमें आएगा, निगेटिव में। अच्छा, दो कम फेल हुए, यानी पहले ज्यादा फेल हुए होंगे, बाद में कम फेल हुए, यानी इनका डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, यानी +2, क्योंकि यहां ज्यादा था यहां कम था, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस करोगे तो क्या आएगा, +2। भाई कोई चीज ज्यादा है उसमें से कम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, और कोई चीज कम है उसमें से अगर मैं कहूं कि -3 में +2 करना है तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा ना भाई, तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक, कि अगर मैं कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -5। और एक चीज और मेरे बच्चों, ऐसा मत सोचना अरे 29 में से 25 गया 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ डिफरेंस मेथड लगेगा ही नहीं, पहली चीज, ठीक, मेरी लैंग्वेज को समझना, जो मैं बोल रहा हूं उसको बार बार सुनना, तभी तुम ये चीजें प्रेडिक्ट कर पाओगे। अच्छा, अब इतना अगर तुमने साइन सही से लगा लिया और ये कन्वर्जन सही से कर लिया, फिर तो पूरा एज इट इज सेम है, क्या है, ये अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है, अपर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 29 3 जा 87, 25 4 जा 100, तो 100 में से 87 माइनस होगा तो कितना आएगा, 30, क्लियर है, अपर पोर्शन। यहां 25 2 जा तो आप कहोगे 50, -5 इंटू 3 कितना होगा, तो आप कहोगे -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो 50 + 15 कितना हो जाएगा, 65, यानी वही चीज रेशियो में कितनी थी बेटा, 13 थी, और रियल वैल्यूज कितनी है, 65, तो मैं कह सकता हूं कि इसी 13 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 65, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 5। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, यानी पहले वाला पूछा गया है, ठीक, तो देखो पहले कितना है, अच्छा वैल्यू किसकी निकलती है, मैंने क्या कहा था, हमेशा पहले वाले की निकलती, और पहला वाला रेशियो क्या है, 29:4, तो हमसे क्या पूछा गया है, टोटल, तो अगर एक की 5 है तो 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 × 5 दैट इज व्हाट, 145। और अगर बाद वाले की पूछता, अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहेगा सर अगर बाद वाले की पूछता, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, पहले कितनी थी, 145, ठीक, बाद में कितने और बढ़े अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5, तो ये कितना, 150। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज ऐसी एरर मत करना कि 1 की 5 तो 25 की 125 लिख के आ गए, क्यों, क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या होगा, 125 होगा, ठीक है ना, तो अगर न्यू स्टूडेंट का टोटल पूछता तो आप ओल्ड वाले की वैल्यू निकालते, क्योंकि हमेशा पहले वाले की वैल्यू निकलती है, और जो गैपिंग है, अगर 5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपने क्या किया, 5 जोड़ दिया और 150, ठीक। अगर यहीं पर मान लो न्यू फेल पूछता कि न्यू फेल की क्वांटिटी बताओ, ठीक, तो 1 की कितनी आई, 5, तो 4 की कितनी, 20, तो ये तो 20 क्या है, ये जो पहले फेल हो रहे थे, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या पूछा है, देखो यहाँ लिखा है 2 कम फेल हुए, तो अगर 2 कम फेल हुए तो अब कितने फेल होंगे, 18 फेल होंगे, क्लियर है ना आंसर, ठीक। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, ठीक। मैं आपको पता है कि मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करता हूं, अगर किसी बच्चे को कमेंट सेक्शन से अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है एक्सप्लेनेशन से, ठीक, तो या तो वो वीडियो देखे या फिर क्या कहते हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट करे यहीं पर, तो मैं आपको, ठीक, टेलीग्राम वाले चैनल पे, ठीक है, मैं एक अच्छी हैंड राइटिंग में आपको वो चीज करके दे दूंगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से सवाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको यहीं पर YouTube के कमेंट बॉक्स में ही क्या कहते हैं आपके डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ठीक, बिफोर अ बैटल, ठीक, द रेशियो ऑफ टैंक टू हेलीकॉप्टर was 5:3. ड्यूरिंग द वॉर, ठीक, 1000 टैंक were destroyed and 800 helicopters were destroyed. Then the ratio of tank and helicopters becomes 2:1. Find the total number of tanks after the war. ठीक, चलो करते हैं फिर से। मैंने क्या कहा है, कंडीशन दो ऑब्जेक्ट, तो क्या है, हाँ है, बिल्कुल है, एक टैंक है और एक हेलीकॉप्टर। क्या दो रेशियो गिवन है, बिल्कुल दिए हैं, ठीक, 5:3 और 2:1। क्या टैंक और हेलीकॉप्टर का ही गैपिंग डिफाइन है क्वेश्चन में? जी हाँ, बिल्कुल डिफाइन है, क्योंकि 1000 टैंक की यहाँ बात हो रही है जो बर्बाद हुए, और यहाँ 800 हेलीकॉप्टर भी क्या हुए, बर्बाद हुए। यानी जिन दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उन्हीं की गैपिंग वैल्यू भी क्या है, हमको गिवन है। किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को क्वेश्चन का नहीं समझ में आया हो ट्रांसलेशन, तो वो ऐसे समझे कि युद्ध से पहले, ठीक, टैंक और हेलीकॉप्टर का जो अनुपात था वो 5:3 था, ठीक। जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय 1000 टैंक और 800 हेलीकॉप्टर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो गए, ठीक। तो उसके बाद जो नया अनुपात बना टैंक और हेलीकॉप्टर का वो क्या हो गया, 2:1। तो यह बताइए कि युद्ध होने के बाद, ठीक, अब टोटल टैंकों की संख्या कितनी बची, ठीक। तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक। नाउ देखो, तो 5:3, तो ओल्ड रेशियो कितना है आपका, टैंक और पहला, हाँ, टैंक और हेलीकॉप्टर, ठीक, 5:3, तो ये ओल्ड है। या बिफोर बैटल आप लिख सकते हो। आफ्टर बैटल कितना हो गया, 2:1। क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुए, पहले ज्यादा थे बाद में कम हो गए, यानी कितना, ठीक, 1000। अब देखो यहां मैं साइन का यूज नहीं करूंगा, जानते हो क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी दोनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है। हाँ, अगर एक डिस्ट्रॉय होता और एक बढ़ रहा होता तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो लैंग्वेज की हत्या हो गई, गणित की, है ना, ठीक। अगर ऐसा हो रहा होता तब वहां पर साइन कन्वेंशन का यूज होता, ठीक। तो दोनों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। और इसकी गैपिंग कितनी है आपकी, 800। तो बस अपर और लोअर, तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 6 - 5 आपका कितना, 1, ठीक। और ये कितना आपका 1000, ठीक, और ये आपका कितना 1600, तो कितना हो गया आपका 800 दूनी 1600, तो 1600 माइनस 1000 यानी कितना 600, तो यहाँ कितना आपका 600, सही है। तो हम कह सकते हैं कि वही चीज रेशियो में कितनी है, 1 है, और आपकी क्या कहते हैं वैल्यू में कितनी है बेटा, 600। तो एक पार्ट की वैल्यू 600, यानी सीता बराबर गीता। हमसे क्या पूछा है, आफ्टर द वॉर। तो अब देखो एरर क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, सीधे 2 की वैल्यू निकालेगा और वहीं उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो तुम हमेशा वैल्यू किसकी निकलती है, पहले वाले रेशियो की, तो पहले वाले रेशियो की वैल्यू निकलेगी। तो एक पार्ट की 600, तो 5 पार्ट की कितनी, 3000, ठीक है। अच्छा, कितने बर्बाद हुए, 1000 बर्बाद हुए, तो बचे कितने, तो 3000 में से 1000 माइनस कर दोगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2000। यानी कितने टैंक बचे हैं युद्ध के बाद, 2000, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी 1 की 600 तो 2 की 1200 मत करना, ये प्रिकॉशन है, ठीक है। क्योंकि आपको आता तो है, लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक टारगेट होता है कि हमें प्री या मेंस में इतना क्या कहते हैं करना ही करना है। तो उस प्रेशर की वजह से आप कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसी माइनर मिस्टेक कर जाते हो, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। देखिए, देखो मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग में क्या कहा था, आज मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक, यूज मिक्सचर के क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था, ठीक। तो चलो पहले, अब मैं इस क्वेश्चन को पहले मैं किससे सॉल्व करूंगा, बेसिक अप्रोच से, फिर मैं आपको किससे बताऊंगा, ठीक है, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, ठीक। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्यों नहीं बताते हैं। देखो मैं एज अ स्टूडेंट की तरह देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट की तरह ऑब्जर्व नहीं करूंगा तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा। देखो मुझे तो आता ही है, मुझे थोड़े सीखना है, ठीक, मुझे तुम्हें सिखाना है। तो मुझे, मेरे अंदर ये विजन होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन को देख के क्या फील करते हो पहली बार, ठीक। क्योंकि अगर उस तरीके की लैंग्वेज डिफाइन होगी तभी आप उस चीजों को क्या कर पाओगे, पकड़ पाओगे, ठीक है ना। तो इस बात का काफी ध्यान रखिएगा, ठीक। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पर बेसिक्स और जो आपका जो शॉर्टकट मेथड है दोनों यूज होता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि मुझे ये शो ऑफ करना है कि आओ मुझे ही सिर्फ आता है, ठीक। फिर तो वीडियो 15 मिनट की बन जाएगी, तब तो मैं सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता के और 15 मिनट की वीडियो बना दूं, लेकिन ऐसा मेरा टारगेट नहीं रहता है। भले वीडियो थोड़ी लंबी बने,
लेकिन सबको उससे क्या मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक, तो वीडियो की लेंथ से आपको जज नहीं करना है, आपको एक्सप्लेनेशन समझना है। ठीक, चलिए तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से करेंगे और फिर मैं आपको इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करके बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अ बकेट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक, एक बकेट में दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है, और किस रेशियो में है, 2:1। ठीक, तो बेसिक मेथड मतलब एक्स अप्रोच या वेरिएबल मेथड। तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया है 2:1, तो मैं लिख लेता हूं ये 2x है और ये कितना है, x है। फिर क्या हुआ, 6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय, 6 लीटर का मिक्सचर रिप्लेस किया गया, किससे किया गया, 6 लीटर ऑफ वाटर से, यानी 6 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया और फिर उसी की जगह 6 लीटर क्या डाला गया, पानी डाला गया। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टू लिक्विड बिकम्स 4:5। What was the quantity of water contained in the bucket? अब आप ये बच्चा क्या कहते हैं, ये एक सवाल वही बच्चा कर सकता है जो जिसने मेरा रेशियो का ठीक मिक्सचर वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखा होगा, वरना आप इस सवाल को समझ नहीं पाओगे। याद करो, मैंने एक एक्सट्रैक्शन या रिप्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, क्या याद आया, आप कहोगे सर आपने ये सिखाया था कि जिस रेशियो में जो चीज प्रेजेंट होती है उसी रेशियो में क्या होती है, निकलती है। ठीक, ये बात मैंने आप लोग को बताई थी, है ना। ठीक, तो अब देखो 6 लीटर मिक्सचर क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो किस रेशियो में निकलेगा, तो आप कहोगे सर 2:1 के ही रेशियो में निकलेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जिस रेशियो में है उसी रेशियो में निकलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 3 पार्ट की वैल्यू कितनी, 6, तो एक पार्ट की कितनी, 2, तो 2 पार्ट की कितनी, 4, यानी आपका जो मिल्क निकला वो कितना निकला, 4 लीटर। ठीक, और आपका वाटर कितना निकला, 2 लीटर, यानी मेरे पास ओरिजिनल बेटा मिल्क कितना था, 2x। ठीक, और निकल कितना गया, 4, तो मेरे पास बचा कितना, रिमेनिंग मिल्क कितना बचा। अभी मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक्सट्रैक्शन कर रहा हूं। ठीक, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट, एक एक लैंग्वेज ध्यान से सुनना मेरी। ठीक, तो 2x था, 4 निकल गया, यानी बचा कितना, 2x - 4। ठीक, अच्छा अगर मैं पूछूं रिमेनिंग वाटर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर x था और निकल कितना गया, 2, तो बचा कितना, x - 2 बचा। सही है इतनी बात ना। अब हुआ क्या, रिप्लेस किया गया, क्या रिप्लेस किया गया, किससे रिप्लेस किया गया, वाटर से, यानी कौन सी क्वांटिटी एड ऑन हुई। ठीक, आप कहोगे सर वाटर वाली क्वांटिटी क्या हुई, एड ऑन हुई। तो इसका मतलब जो न्यू वाटर होगा, जो न्यू क्वांटिटी होगी वाटर की, ठीक, जब रिप्लेसमेंट हो गया, ध्यान सुनना, जब रिप्लेसमेंट हो गया तब क्या होगा, x - 2 + 6, यानी कितना हो गया, x + 4, यानी ये क्या हो गया, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ये अच्छा, क्या मिल्क में कोई चेंज आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट किससे हुआ है, वाटर से हुआ है। ठीक, तो दूध क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन के बाद जितना था उतना ही न्यू रेशियो में भी रहेगा, यानी न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये भी कितनी रहेगी, ये उतनी ही रहेगी, यानी 2x - 4। बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है तो बस वैल्यू पुट कर दो, यानी 2x - 4, ये मिल्क है, वाटर कितना है, x + 4, और यही कितना है आपका 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 5 × 2 = 10x - 20 = 4x + 16। सही है। ठीक, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 6x, तो ये कितना हो जाएगा, 36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। आपसे क्या पूछा गया है बेटा, आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द बकेट। ठीक, कंटेन्ड यानी पास्ट, यानी पहले वाले ओरिजिनल मिक्सचर में कितना वाटर था, तो वाटर कितना था, x, और x की वैल्यू क्या निकली, 6 लीटर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 लीटर। क्लियर है, ये बात समझ में आई। ये आपका बेसिक अप्रोच था, इसी को मैं कन्वर्ट किससे करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इस सॉल्यूशन के बाद ही क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आएगा। ठीक, तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या कहते हैं इसको समझ लेते हैं। अब इस सवाल को देखो, फिर एक और मेथड में मैं बताऊंगा जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, कौन सा, वही कौन सी, हमेशा ये पकड़ा करो कि कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, ये भी मैंने तुमको मिक्सचर वाली क्लास में सिखाया था। ठीक है, तो बहरहाल पहले हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से ही करते हैं। देखिए, मिल्क और वाटर की बात हो रही है, हाँ हो रही है, बाद में भी हो रही है, बाद में भी हो रही है। ठीक, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। ठीक, अब क्या हो रहा है,
मिक्सचर रिप्लेस हुआ, किससे हुआ? वाटर से। यानी ये टोटल है और ये क्या है? वाटर। लेकिन हम इससे निकाल सकते हैं कि इसमें रियलिटी में कितना वाटर निकला और कितना पानी, क्योंकि हमको पता है कि जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में निकलता है। यानी 3 की वैल्यू 6, 1 की 2, 2 की 4, तो वाटर निकला 2 लीटर और मिल्क निकला 4 लीटर। यानी हमको रियल गैपिंग किसकी पता है? वाटर और मिल्क की पता है। क्लियर हुई कि नहीं ये बात? यानी आपको जो गैपिंग है वो वाटर और मिल्क दोनों की पता चल गई। ठीक, अब देखो गैपिंग क्या होगी। अब गैपिंग को समझो, देखो समझो इस बात को कैसे होगा। ठीक, देखिए 2:1 है आपका, तो 2:1 ये आपका क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? मिल्क इज टू वाटर। नाउ न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका बेटा? ये हो जाएगा 4:5। अब हमें गैपिंग देखनी है कि गैपिंग कितनी होगी। मिल्क कितना था? रेशियो में 2 था। न्यू कितना है? 4 है। तो अगर मिल्क 2 था और रेशियो में ये क्या कहते हैं 4 है, तो हमको इसकी रियल गैपिंग देखनी है। तो ये बताइए, आपने क्वेश्चन से अभी ये समझा कि भाई मिल्क कितना निकल गया? 4 निकल गया। कोई क्या मिल्क एड ऑन हुआ? मिल्क एड ऑन नहीं हुआ, मिल्क निकला है 4। यानी पहले ज्यादा था, बाद में निकल गया। तो यानी जो गैपिंग क्रिएट हुई वो कितनी हुई? +4 की क्रिएट हुई। साइन का बहुत ध्यान रखना। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको साइन को बहुत ध्यान से देखना है। पहले क्या था? ज्यादा था, निकल गया। ठीक, यानी ये वाला जो पार्ट है वो कम है, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 4 है। ठीक, कहां से आया? यहां से आया। ठीक, अच्छा पानी, पानी क्या था? पहले क्या था? कम था, बाद में पानी क्या हुआ? ज्यादा किया गया। यानी कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। अब कितना आएगा ये देखो, अब इस पार्ट को ध्यान समझना। ये बताओ पानी निकला कितना था? 2 निकला था। पानी ऐड कितना हुआ? तो आप कहोगे पानी ऐड हुआ 6। तो यानी टोटल चेंज कितने का आया? 4 का। टोटल चेंज कितने का आया? 4 का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां पर पानी कम था और यहां पानी 4 लीटर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अगर यहां पानी कम था और यहां ज्यादा था, तो कम में से अगर मैं ज्यादा वाले को माइनस करूंगा तो किसमें आएगा रिजल्ट? माइनस में। और कितना आएगा? -4। क्लियर है? ये +4 यहां से और ये -4 यहां से, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अब अपर क्रॉस प्रोडक्ट और लोअर क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपर क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, तो 10 - 4 कितना? 6। यानी अपर का डिफरेंस 6 आ गया। अब लोअर का डिफरेंस 5 4 जा 20 माइनस 4 4 जा 16, यानी माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो यानी रेशो में वो चीज कितनी है? 6, और वैल्यू में कितनी है? 36। तो मैं कह सकता हूं 6 की वैल्यू कितनी? 36। हम हमेशा किसकी वैल्यू निकलती है? पहले पार्ट की। और पहला पार्ट कितना है? 2 और 1। हमें क्या निकालना है? वाटर। तो वाटर कितना है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लीटर। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे सवालों में आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इस सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किया। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, और आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करिएगा। ठीक, हालांकि इसको करने का एक और इजी अप्रोच है, जैसे कि मैं उस अप्रोच की भी बात कर लेता हूं यहाँ पर, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे आप क्या करते हैं? 2:1 है। ठीक, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 4:5। अब आपको पता है कि दूध की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर दूध की क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा तो रेशियो में भी सेम होना चाहिए। तो रेशियो में सेम करने के लिए क्या करते हैं? सेम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि ये 4 है तो इसको भी क्या बनाना है? 4 बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4:2, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका एज इट इज 4:5 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब ये सेम हो गया और पानी में क्या हुआ? चेंज हुआ है। ठीक, तो बस अब आपको पता है ठीक कि ये 2 है, ये 5 है, तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ? यानी एड ऑन कितने का हुआ? 3 का। इसी आप 3 पार्ट की वैल्यू को कंपेयर कर दोगे, फिर 2 पार्ट की वैल्यू निकालोगे, आपको तब भी आंसर क्या मिलेगा? 6 लीटर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर 6 ही आना है, एक्स से करोगे तो भी वही आना है, और क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। किसी भी तरीके से आपके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको ये क्लास में समझना जरूरी है कि आप कैसे एक ही सवाल को 3-4 तरीके से सोच सकते हो, तभी आपको क्या कहते हैं चीजें समझ में आएंगी और आप चीजों को अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक,
आगे बढ़े हम लोग। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ठीक समझो क्या कह रहा है। एट द स्टार्ट ऑफ अ मूवी इन पीवीआर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल ऑडियंस टू द नंबर ऑफ फीमेल ऑडियंस वाज 3:1। अच्छा, during the interval break 16 audience left and 6 more female audience came into the cinema hall. The ratio of male to female audience becomes 2:1. What was the total number of audience at the start of the movies? ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक, इतना तो मेरा हक बनता ही है ना भाई, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, एक क्वेश्चन होमवर्क। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये किससे होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से, लेकिन ये आपका होमवर्क है। आप मुझे सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, मुझे सभी बच्चों से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं क्वेश्चन को हिंदी में आपको समझा देता हूं, ठीक, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक, आपको दिमाग लगाना है। ठीक, और कोई हिंट नहीं, एक ही हिंट है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। ठीक, कंडीशन क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक, क्वेश्चन को हिंदी में समझ लीजिए। ठीक, एक मूवी हॉल में जैसे पीवीआर आप लोग जाते हैं मूवी देखने, ठीक, तो वहां पर मेल ऑडियंस और फीमेल ऑडियंस का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1। ठीक, मूवी बेकार थी तो इंटरवल के ब्रेक में 6 लोग क्या हो गए, ऑडियंस जो हो गई वो मूवी छोड़कर चली गई, लेकिन 6 फीमेल ऑडियंस एक्स्ट्रा आ गई, यानी 16 चले गए और 6 और फीमेल ऑडियंस आ गई। इस तरीके से जो नया रेशियो बना मेल और फीमेल ऑडियंस का, वो बना 2:1 का। तो यह बताइए कि जब मूवी स्टार्ट हुई थी तब टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी थी उस पिक्चर हॉल में, उस पीवीआर में। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा ही नहीं, ठीक, लेकिन ये मैं आपको जज करना चाहता हूं कि आप अब इस सवाल को, इतने आपने क्वेश्चन देखे तो अब आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। ठीक, और आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। इस खत्म करने का मतलब कि आज का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। आपको पता है जब टॉपिक खत्म होता है तो मैं आपको हमेशा क्वेश्चन ऑफ द डे एक देता हूं, और फिर जो पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन ऑफ द डे को पहले क्या करिए, नोट डाउन करिए। ठीक, जल्दी से, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, रेशियो का ही है, दिमाग लगाना है। हाँ, ये मैंडेटरी है, आपको एक्स और वाई का यूज नहीं करना है। ठीक, जो बच्चे विदाउट एक्स और वाई का यूज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूंगा वेरी गुड लिखकर। सबको पता है कि चाहे वो कोई भी हो, मैं हमेशा वेरी गुड लिखकर आपको अप्रिशिएट करता हूं। ठीक है, तो इस बात का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, और कमेंट किया करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करो। ठीक, मेरी कुछ हेल्थ कंडीशंस थी, इसलिए मैं 3-4 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप लोग को क्या कहते हैं, और कभी भी मैं अगर वीडियो नहीं डाल पाऊं तो पैनिक नहीं होना है। ठीक, कभी ना कभी 2-3 दिन में तो आएगी ही आएगी वीडियो। ठीक, क्योंकि देखो मुझे ही क्रिएट करना है, मुझे ही एडिट करना है, सब कुछ मुझे ही को करना है। ठीक, तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी नहीं क्या कहते हैं कि हाँ मैंने 3-4 बंदे हायर करने, और आपको पता है लॉकडाउन है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए तो आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे हाई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप मुझ पर बिलीव करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर 2-3 दिन लेट हुआ करे तो आप पैनिक मत हुआ करो, मिलेगी। अगर मैंने कहा है कि मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको इस चैनल पे बिल्कुल 0 to हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक, आपका काम है बस नॉलेज लेना, जितना भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो। ठीक, रेशियो मैंने क्यों पहले पढ़ाया, क्योंकि रेशियो ही सारे चैप्टर की क्या है, जान है। ठीक है ना, वो वाली जान नहीं है। ठीक है ना, हाँ ठीक, मैंने पता था तुम उस वाली जान में चले गए। चलो अब हम लोग पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, मैंने आपको शायद स्पीड डिस्टेंस टाइम का कोई सवाल दिया था जहां तक मुझे याद हो रहा। हाँ देखिए, ये सवाल मैंने आपको दिया था। ठीक, अब कॉन्सेप्ट तो मैं आपको यहाँ पर नहीं क्लियर करवा पाऊंगा। ठीक, क्योंकि ये सवाल वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने क्या कहते हैं, ठीक, ये चैप्टर पढ़ के रखा होगा। ठीक, तो आपको परेशान नहीं होना, जो नए बच्चे हैं वो सॉल्यूशन को देखें। ठीक, अगर आपको तब भी नहीं आया तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर ट्रेन पवन एक्सप्रेस of length 380 meter running with the speed of 108 kmph crosses a platform of certain length in 37 seconds.
Another train, Tufan Express of certain length running with a speed of 90 kmph crosses the platform in 42.6 seconds. What will be the time taken by both trains to cross each other if they run in opposite direction? ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन में अगर मैं टेक्निकल टर्म्स की बात करूं तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन यूज होगा। ठीक, इसमें कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि आप कैसे कन्वर्ट करते हो kmph को मीटर पर सेकंड में। ठीक, फिर इसमें आपका रिलेटिव स्पीड का भी क्या कहते हैं यूज होगा। ठीक, RS का कैसे हम इसमें यूज करेंगे, और आपका जो नॉर्मल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है उसका भी यूज होगा। ठीक, तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट सब के सब इसके अंदर यूज होंगे, इसीलिए ये सवाल ठीक पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पवन एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 380 मीटर। ठीक, और वो कौन सी रफ्तार से चलती है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करती है। ठीक, कितने सेकंड में 37 सेकंड में। ठीक, तो यानी एक ट्रेन है 380 मीटर लेंथ की और 108 kmph की रफ्तार से वो एक प्लेटफॉर्म को 37 सेकंड में ठीक क्या करती है, क्रॉस करती है। एक दूसरी ट्रेन है जिसका नाम है तूफान एक्सप्रेस। ठीक, कुछ लेंथ है उसकी, हमें उसकी लेंथ नहीं पता, कुछ लेंथ रही होगी, आई डोंट नो। ठीक, और वो कौन से रफ्तार से चलती है 90 kmph की रफ्तार से, और वो उसी प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्या कहते हैं क्रॉस करती है 42.6 सेकेंड्स में। ठीक, What will be the time taken by both trains to cross each other? तो आप बताइए कितने देर में वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी अगर वो दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन का मतलब समझ आया? दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है, ठीक, वो भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन की लेंथ नहीं दी हुई है, ठीक, वो भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, दोनों का टाइम डिफरेंट है, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि अगर वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो कितना टाइम लेंगी अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं तो। ठीक, तो चलिए सवाल को अब करते हैं। देखिए आपको पता है डिस्टेंस बराबर ठीक क्या होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तब जो टोटल डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों का टोटल होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये क्या है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ क्या यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, और स्पीड की यूनिट क्या है kmph। तो हमें कन्वर्जन करना है किसमें 108 kmph को किसमें कन्वर्ट करोगे बेटा मीटर पर सेकंड। क्या करते हैं इनटू करते हैं 5/18 से। क्यों करते हैं ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 108 गुणे 5/18 यानी 18 यानी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, यानी यूनिट सेम हो गई। ये मीटर पर सेकंड है, लेंथ आपको मीटर में और टाइम भी आपको किसमें है सेकंड में। तो चलो ट्रेन की लेंथ पता है, हाँ आप कहोगे सर पता है कितनी है 380। प्लेटफॉर्म की पता है नहीं, तो हमने PL ले ली। स्पीड कितनी है बेटा आपकी 30 है और टाइम कितना है 37 है। ठीक, तो अब आपको अब आप देख सकते हो ठीक कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो PL की। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1110, और आप 1110 में से आपको क्या माइनस करना है 380। ये कितना है आपका 380। तो जब आप 11110 में से जब आप 380 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा ये 730 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात ना। अब आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल गई। अगेन हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे किसकी लेंथ निकालनी है तूफान एक्सप्रेस की। तो मैं मान लेता हूं तूफान एक्सप्रेस की लेंथ है L। ठीक, L। अच्छा, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोनों की डिस्टेंस ऐड होगी, यानी ट्रेन की भी लेंथ और प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की आपने निकाली है कितनी 730 इज इक्वल टू, अच्छा ये 90 kmph है तो 90 kmph को किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो 18 5 जा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड, तो ये 25 और टाइम कितना है 42.6। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं क्या हो जाएंगे, अब परेशान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन क्या रहेगी वीक रहेगी। आप देखो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। 25 को क्या लिख सकते हो 100/4, सब दिमाग में करना है, और इंटू 42.6 ये कितना हो जाएगा 4260 अपॉन 4। अच्छा आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 2130,
और फिर क्या करना है, फिर आधा करना है। तो 2130 का जब आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1065। यानी इसका मतलब कि अगर आप क्या कहते हैं 25 इंटू 42.6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1065। लेकिन ये तो निकालना नहीं है, हमको क्या करना है, तूफान एक्सप्रेस की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू 1065 और इसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा 730 में क्या कर दूंगा माइनस। तो ये मुझे कितना मिल जाएगा बेटा 335 मिल जाएगा। कैसे किया मैंने, ठीक देखो मैंने ऐसे किया 65 था तो 100 बनाने के लिए कितना चाहिए 35 चाहिए, या मुझे 30 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 30 कम, और 1000 में से 700 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 300। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया 335। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या होती है प्लस होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो स्पीड क्या होगी प्लस। ठीक, तो स्पीड प्लस कर दो तो 30 प्लस 25 यानी कितना हो गया आपका 55 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस जो होती है चाहे डायरेक्शन कोई भी हो हमेशा ऐड होती है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी बेटा, तो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो देखो एक ऐसे है, ठीक, और एक ऐसे है, ठीक, तो दोनों की लेंथ क्या होगी ऐड होगी। तो पहले वाले की लेंथ कितनी है आपकी 380 और दूसरे वाले की कितनी आपने निकाली अभी 335। तो 380 में से जब आप 335 जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा ये बेटा 715। कैसे 300 300 680 और 20 700 और 15 715। ठीक है, बस अब आपको क्या निकालना है टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 715 और स्पीड कितनी है 55। आपको टेबल याद होगी 11 और 5 की, आप सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 13 सेकेंड, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 सेकेंड। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो बस आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूँ, ठीक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए, ठीक, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी असाइनमेंट मैं आपको दे ही रहा हूँ, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन क्या कहते हैं आपके होंगे, ठीक, वो जो आपको नहीं आएंगे वो मैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या टेलीग्राम चैनल में मैं आपको उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और अगर मुझे किसी क्वेश्चन में न्यूड हुई तो मैं सेपरेट उसका वीडियो लाके क्या कहते हैं आपको, ठीक, उसको डिफाइन करूंगा कि कैसे मैंने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक, और क्या कहते हैं उनको बताइए कि हाँ एक चैनल ऐसा है जहां पर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इन चीजों को जितना ज्यादा आप हेल्प ले सकते हो आप लीजिए, ठीक। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेशियो खत्म हो गया, कुछ चीजें हैं और हैं जो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिन में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक आप इतने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करते रहिए जो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए।